नमस्कार दोस्तों, हम लोग दिसंबर महीने 2021 का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। तो इसमें ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं, तो सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। पहला है इसमें कि लक्षद्वीप में जो स्कूल है, सबसे पहले क्या होता था कि पहले आपका फ्राइडे को बंद रहता था, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप में मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स का है, तो फ्राइडे को स्कूल बंद होते थे। लेकिन अब क्या है कि अब सब जगह की तरह संडे को ही लक्षद्वीप में स्कूल बंद होंगे, फ्राइडे को बंद नहीं होंगे। आगे देखते हैं हम लोग कि पंकज आडवाणी ने जो है वो 11वीं बार नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियन जीता है। बिलियर्ड्स से पंकज आडवाणी रिलेटेड है, उन्होंने नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियन 11वीं बार जीता है। आगे है कि ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के हेल्प से बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के हेल्प से बनाया गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल के बनाने में भारत के अलावा किस देश का योगदान है, तो आप आंसर लगाएंगे रूस, या अंग्रेजी में बोलिए तो रसिया। T-90 टैंक कमांडर साइट जो है वो ऑप्टेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो कंपनी भी आपको याद रखना है, चूँकि आप देख चुके हैं कि BPSC 67 लीक पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसमें कंपनी का नाम भी पूछा गया था। लखनऊ में DRDO का लैब खोला गया है। उजरा जेया ये अमेरिका तिब्बती मामलों में संयोजक है, ठीक है। उजरा जे जो है वो अमेरिका के तिब्बती मामलों में संयोजक है। पैनेक्स जो है बिम्स्टेक और इंडिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब हम लोग आते हैं कि कुछ हम लोग न्यूज़पेपर में जो है वो कुछ स्टैटिक का भी, पॉलिटी हिस्ट्री ये सब के स्टैटिक का भी कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें वहाँ पे लिखा रहता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। राष्ट्र विरोधी शब्द जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 31D के अंदर में। लेकिन इसको 43वां अमेंडमेंट एक्ट से 1977 से इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो 42वां में राष्ट्र विरोधी वर्ड को इंक्लूड किया गया था और 43वां में इसको हटा दिया गया था। एलोन मस्क जो है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े टैक्स पेयर है, और आप जानते हैं कि सबसे अमीर व्यक्ति वर्ल्ड के एलोन मस्क ही है। अभी हम लोग हाल ही में देखे हैं, जुलाई में हम लोग देखे हैं कि हमारे देश के अडानी साहब ने चौथा पोजीशन हासिल किया है सबसे अमीर व्यक्ति में। बिल गेट्स को उन्होंने पीछे छोड़ा है। आगे हम लोग देखते हैं कि व्हीकल स्क्रैपिंग यूनिट्स ये महिंद्रा ने शुरू किया है महाराष्ट्र में। व्हीकल स्क्रैपिंग यूनिट्स को महिंद्रा ने महाराष्ट्र में शुरू किया है। हम लोग डेट पर पर्सन, मतलब कि पर पर्सन कितना कर्ज है किस कंट्री में, उस चीज़ का हम लोग बात करते हैं। तो ये चाइना में पर पर्सन कर्जा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चाइना में सबसे ज़्यादा पर पर्सन कर्जा है, और सबसे कम कहाँ पे है, वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। पर पर्सन कर्जा सबसे कम बांग्लादेश में और सबसे ज़्यादा चाइना में। अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो इंडिया में पर पर्सन प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो $407.14 है। मतलब 407.14 को आप 80 से गुना करते हैं तो इसको रुपया में आप देख सकते हैं। तो पर पर्सन कर्ज हम लोग का इतना है। टोटल कर्ज भारत का कितना है, $570 बिलियन, जो कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व से कम है। $600 बिलियन के लगभग हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, ±10 आप कर सकते हैं। तो जब तक फॉरेक्स रिजर्व से कम है हमारा टोटल कर्ज, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार की ज्योति को इसरो में चयन किया गया है। देश भर में इसको तीसरा स्थान मिला। बिहार की ज्योति को इसरो में चयन किया गया, देश भर में इनको तीसरा स्थान मिला। आर्टिकल 167 क्या कहता है कि इसमें क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है चीफ मिनिस्टर से। गवर्नर जो है वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है चीफ मिनिस्टर से। उसी तरह आर्टिकल 78 में प्रेसिडेंट सीख कर सकता है इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है। तो 78 में 89 जोड़ दीजिए तो ये 167 आ जाएगा। तो 78 आपका प्रेसिडेंट का है और 167 गवर्नर का है। गवर्नर्स सीकिंग पावर, इंफॉर्मेशन सीकिंग पावर। आगे हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स ने लास्ट 7 साल में 5.449 लाख करोड़ के कर्ज को वापस लिया है, मतलब रिकवर किया है। 5.5 लाख करोड़ के कर्ज को इन्होंने वापस लिया है, रिकवरी किया है। मातृशक्ति योजना में 1230 करोड़ रुपया दिया गया है सरकार के द्वारा। कंपनियों ने सोसाइटी
पर CSR के तहत, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 1.9 लाख करोड़ का खर्च किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि वोटर आईडी कार्ड से आधार को लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। तो कोई भी अगर आपको आगे कहे कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना मैंडेटरी है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश आया है कि वोटर आईडी कार्ड से आधार को लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि मूव एक नेविगेशन ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने लॉन्च किया है। अलाई दरवाज़ा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। किदाम्बी श्रीकांत ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है। किदाम्बी श्रीकांत ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप दिसंबर 2021 में जिसका आयोजन हुआ था उसमें सिल्वर पदक जीता है, मतलब कि चांदी जीता है। ठीक है, रजत पदक जीता है। अब गुड गवर्नेंस वीक जो है वो 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया गया है। 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया है। सुंदरबन डेल्टा एकमात्र मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि बाघों के द्वारा इनहेबिट किया जाता है, मतलब कि सुंदरबन डेल्टा एकमात्र मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसमें बाघ निवास करते हैं, और कहीं पे भी और कोई भी मैंग्रोव फॉरेस्ट में बाघ निवास नहीं करते हैं। ओनली सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट में टाइगर निवास करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बॉलर टू टेक 50 विकेट्स इन डे नाइट टेस्ट। डे नाइट टेस्ट में पहला बॉलर जो 50 विकेट पूरा किया है वो मिचेल स्टार्क है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है। एक फास्ट बॉलर है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड में सभी पंचायतों महिलाएं ही मुखिया बनी हैं। तो ये पंचायती राज से ये क्वेश्चन आ सकता है। नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड, याद रखिएगा, नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड में सभी पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी हैं। ठीक है, पंचायत इलेक्शन, इसमें 2,47,656 पोस्ट पे इलेक्शन हुआ है और इसमें 70% नए चेहरे चुन के आए हैं। 2,47,656 पोस्ट पे चुनाव हुआ था जिसमें 70% नए चेहरे चुन के आए। मात्र 30% ही वैसे पुराने चेहरे हैं जो फिर से जीत के आए हैं। 70% नए चेहरे आए। 21 साल की अनुष्का जो है, जो कि शिवहर की है, और 21 साल की ही आयशा खातून जो कि भागलपुर की है, ये मुखिया बनी है। तो सबसे कम उम्र में 21 साल में शिवहर की अनुष्का और भागलपुर की आयशा खातून मुखिया बनी है। फिर आगे हम लोग देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। इसका उद्घाटन किया गया, 594 किलोमीटर का इसका टोटल लेंथ है। ये मेरठ से लेके इलाहाबाद तक इसका टोटल इसका रेंज है। इसको कितना में बनाना है? 36,000 करोड़ बजट इसमें लगा है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। याद रखिएगा कि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रलय मिसाइल, वो भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही था। ठीक है, इसका रेंज जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर इसका रेंज है, मतलब कि मारक क्षमता जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है। देखिए जस्टिस नानावती, आप जस्टिस नानावती का केस आप लोग बहुत सुने होंगे पॉलिटी में। तो जस्टिस नानावती का इनका देहांत हो गया। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया था। ये रिलेटेड थे गुजरात राइट से, गुजरात दंगों से जस्टिस नानावती रिलेटेड थे। अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया ने यूएई के साथ सेपा साइन किया है। यूएई के साथ सेपा साइन किया है। और कौन से कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने सेपा साइन करके रखा है? तो वो जापान है और साउथ कोरिया। जापान, साउथ कोरिया और यूएई के साथ सेपा साइन किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन वो 5 शहर में बनाए जाने हैं और इसमें अयोध्या, प्रयागराज, कोलकाता, कोची और गया, ये 5 शहर में फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन को बनाया जाना है। क्या है? 2 उत्तर प्रदेश के हैं, अयोध्या और प्रयागराज, फिर एक कोलकाता में है, एक कोची में है और एक गोवा में है। मतलब वेस्टर्न इंडिया में 2 है, यूपी में 2 है और एक कोलकाता में है। टोटल 5। ठीक है,
अलमिहान सईदी जो कि चाइना के 135 साल के बुजुर्ग थे, उनका देहांत हो गया। ठीक है। लाखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये यमुना रिवर के ऊपर है उत्तराखंड में। लाखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यमुना रिवर के ऊपर है उत्तराखंड में। पिछले वीडियो हम लोग क्या देखे थे, रेणुका डैम प्रोजेक्ट, वो कहाँ पे है, मंडी में है, हिमाचल प्रदेश में। तो लाखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो 300 मेगावाट का है, यमुना रिवर पे है उत्तराखंड में। चार धाम प्रोजेक्ट जो है वो 23 दिसंबर 2016 से शुरू हुआ। ठीक है। और ये टोटल 12,000 करोड़ इसका बजट रहा। तो चार धाम में कौन आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आगे हम लोग देखते हैं कि श्री रमन्ना काली मंदिर जो कि ढाका में है, वो प्रेसिडेंट कोविंद के द्वारा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऑपरेशन सर्चलाइट बांग्लादेश वार से रिलेटेड है। 1971 में भारत ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। तमिल थाई वास्तु स्टेट सॉन्ग है, तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग तमिल थाई वास्तु को डिक्लेयर किया गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के मेन कोच एंडी फ्लावर को बनाया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहित जैन है, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़े हुए हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहित जैन है, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स से जुड़े हुए हैं। ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान, भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पीएम मोदी को दिया गया। दिल्ली पुलिस टेक स्किल यूज में सबसे टॉप पे है, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है। मधुबनी ने टॉप किया है डिजिटल लिटरेसी में। डिजिटल लिटरेसी में आपको याद रखना है, मधुबनी ने टॉप किया है, समस्तीपुर सेकंड है, तीसरे नंबर पे ईस्ट चंपारण है। पहले नंबर पे है मधुबनी, सेकंड नंबर पे समस्तीपुर और तीसरे नंबर पे ईस्ट चंपारण है, चौथे पे वेस्ट चंपारण और पाँचवें पे मुजफ्फरपुर है। वैसा जिला जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग डिजिटली लिटरेट है, वो टोटल 15 जिला है। ठीक है, दिसंबर 2021 के अनुसार। हरियाली में गया टॉप किया है, लोक शिकायत में सुपौल ने टॉप किया है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड ये सब आपका जिला वाइज में यही सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अंडर 15 नेशनल रेसलिंग में प्रिंस यादव ने कांस्य पदक जीता है, ये भी बिहार के हैं। अंडर 15 नेशनल रेसलिंग में प्रिंस यादव ने कांस्य पदक जीता है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में वेस्ट बंगाल को पहला पोजीशन है और बिहार को दुर्भाग्यवश सबसे अंतिम पायदान पे रखा गया है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में वेस्ट बंगाल को पहला पोजीशन पे और बिहार को दुर्भाग्यवश सबसे अंतिम पायदान पे रखा गया है। पहला ईथरनेट बेस्ड इलेक्ट्रिक करंट आरसीएफ कपूरथला में बनाया गया है। पहला ईथरनेट बेस्ड इलेक्ट्रिक ट्रेन आरसीएफ कपूरथला में बनाया गया है। अभी एक नया नियम आया है कि लड़कियों की उम्र को 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दिया जाना है। तो ये सभी समुदायों में लागू होगा। सभी समुदायों में शादी की उम्र 21 साल को किया गया है। हालांकि ये विवादास्पद है, इस पर अभी बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है, लेकिन सरकार की तरफ से यह है कि सभी समुदायों में एक ही होगी शादी की उम्र, जो कि 21 साल लड़कियों के लिए। अवनी लेखारा को बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड दिया गया। 2021 में अवनी लेखारा जो कि पैरालंपिक में भाग ली थी, उनको बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला है। कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में पूर्णिमा ने गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में। कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में पूर्णिमा ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता है। आगे हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग में और इसके निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट में टॉप किया है। लीना नायर जो कि सनाई फैशन हाउस की सीईओ है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव पे दिया गया है। 50% तक डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव दिया जा सकता है। ताइवान, साउथ कोरिया, मलेशिया ये सेमीकंडक्टर के लीडिंग प्रोड्यूसर है। सेमीकंडक्टर के लीडिंग उत्पादक, सबसे ज़्यादा उत्पादन ताइवान, साउथ कोरिया और मलेशिया में होता है। दुर्गा पूजा यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। हमारे देश के त्यौहार, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार दुर्गा पूजा को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है।
अभी कुछ देर पहले ही आपको बता रहे थे रेणुका डैम प्रोजेक्ट। रेणुका डैम प्रोजेक्ट ये भी यमुना नदी पे ही है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में। इसमें सेंटर का 90% शेयर है, सेंटर का, केंद्र सरकार का इसमें 90% शेयर है। पार्कर प्रोब है जो कि नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, वो सन के कोरोना में घुस चुका है। सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको कोरोना बोलते हैं, उसमें एंट्री कर लिया है पार्कर ने। साइमन बाइल्स जो कि जिनको बेस्ट एथलीट अवार्ड जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है, साइमन बाइल्स जो कि यूएस की है, तो इनको बेस्ट एथलीट अवार्ड दिया गया है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। अब बिहार का एक और है इसमें कोसी मेची लिंक स्कीम। कोसी और मेची रिवर को लिंक करने का स्कीम है, जिसमें सेंटर का 60% भागीदारी होगा और स्टेट का, बिहार का 40% भागीदारी होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। सोलर पावर प्रोजेक्ट आपको जमुई और बांका में शुरू किया गया, 100 मेगावाट ईच का। होम स्टे स्कीम ये यूके ने शुरू किया है। होम स्टे स्कीम यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है। अब सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी को नेशनल एनर्जी दक्षता नवाचार अवार्ड मिला। नेशनल एनर्जी दक्षता नवाचार अवार्ड मिला है सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट को। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस ओलंपिक होगा, उसका उद्घाटन सीन रिवर के तट पे होगा। सीन रिवर के तट पे पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन होगा। 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो में। 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा। डाउट क्लियरेंस के फिलोएप जारी किया गया है। स्टूडेंट के डाउट क्लियरेंस के लिए फिलोएप को जारी किया गया है। एक सिकरी कमेटी आपको याद रखना है, ये इन्वायरमेंट पे सजेशन देंगे। नया कमेटी का गठन किया गया है, एक सिकरी कमेटी इन्वायरमेंट पे ये सलाह देंगे। ई सरकार ऐप गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई सरकार एप्लीकेशन गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया। बिहार पहला ऐसा राज्य बना है जो कि ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड जारी करता है। बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जो कि ब्लड डोनर स्मार्ट कार्ड जारी करता है। चीफ मिनिस्टर, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकास भवन पटना में खोला है। पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना के विकास भवन में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। ठीक है। ये हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। लोकपाल ऑनलाइन, ये जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष पीसी घोष के द्वारा शुरू किया गया है लोकपाल ऑनलाइन। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का इलॉन मस्क को मिला है। फॉरेन सेक्रेटरी हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला है। इंडियन ग्लोबल फोरम 2021 यूएई में अभी ये गए थे। मंdarin लैंग्वेज मैंडेटरी हो गया है चाइनीज़ टीचर्स के लिए। मंdarin लैंग्वेज मैंडेटरी हो गया है। छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है डिजिटल हेल्थ आईडी में। डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है। छत्तीसगढ़ ने डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में टॉप किया है। ग्लोबल टेक समिट अभी हुआ था दिसंबर 2021 में, जिसका थीम था ग्लोबल मीट्स लोकल। ग्लोबल टेक समिट का थीम था 2021 दिसंबर में। भागलपुर का कदवा दियारा सेकेंड बर्ड महोत्सव होगा। भागलपुर के कदवा दियारा में सेकेंड बर्ड महोत्सव होगा, पक्षी महोत्सव। इसको भी आपको याद रखना है, बिहार के लिए बहुत, बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स बनी है। सफल कपल अभियान मंगल पांडे ने शुरू किया है। हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने सफल कपल अभियान शुरू किया है। बिहार के पंचायत इलेक्शन में 61.53 वोटिंग प्रतिशत रहा। बिहार के पंचायत इलेक्शन में 61.53 इलेक्शन में वोटिंग प्रतिशत रहा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के जो बचे हुए हैं, 3 पेज जो बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग न्यूज़पेपर के जितना भी निचोड़ है, न्यूज़पेपर से जितना भी छोटा से छोटा डिटेल, 4-5 न्यूज़पेपर का संग्रहण करके 4-5 न्यूज़पेपर के पढ़ने के बाद जो नोट्स बनाया जा रहा है उसको आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो भी एकदम आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस वीडियो को देखिए और फिर आगे के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।